मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे घर एक बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। कौन है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बस उनके लिए आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ एंड आपको भी पता होगा कि कल तीज का त्यौहार था तो उसकी वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं हो पाई है मेरी। बट फिर भी मैं आज उठ गई और ऐसे तो मैं डेली 6 बजे उठती हूँ बट आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, पौने 7 बजे। और मम्मी 4 बजे से उठी थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट घर के सारे काम कर लिए थे। तो यहाँ पर ना मेरी नींद ही नहीं खुल पा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और रात को मैं लेट सोई थी ना तो उसकी वजह से ना मेरे डार्क सर्कल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। मेरा ऐसा है ना कि मेरे स्किन पे बहुत जल्दी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और फिर मैंने ना फटाफट जाकर नहा लिया और फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर पूजा हो जाने के बाद मेरे पास जो काम बचा था वो था खाना बनाने का। तो मम्मी ने मेरी तरफ खाना बनाने का काम दिया था क्योंकि उनको फास्ट था, तीज का उनको फास्ट था, तो उसके वजह से फिर यहाँ पर मैं फटाफट खाना बना रही थी। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया था, तो मैंने यहाँ पर दाल चावल का कुकर लगाया था, बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। का जो फास्ट होता है वो बहुत सारी लेडीज़ भी रखती है एंड कुछ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, हमारे यहाँ तो सभी लोग करते हैं। बट मैंने नहीं करा था क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि इसमें सिर्फ एक ही टाइम कुछ खा सकते हैं, वो भी रात में, तो मैंने नहीं किया। यहाँ पर हमने ना गौरी जी की पूजा भी रखी थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ एंड देन आपको मैं पूजा दिखाती हूँ कि कैसे हमारी पूजा हमने रखी थी। मैंने ना फटाफट खाना तो बना लिया था और मेरा जो खाना है वो बन गया था। उसके बाद मैंने ना भोग लगा दिया था जो भी मैंने बनाया था वो। तो ये थी हमारी पूजा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमने तीज में पूजा रखी थी। तो यहाँ पर मैंने नैवेद्य भी लगा दिया था जो भी हमने बनाया था खाने में वो। और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा रखी जाती है और हर घर में कुछ इस तरीके की पूजा रखी जाती है। फिर उसके बाद ना हमने फटाफट आरती कर ली क्योंकि जो गौरी मैया है उनका विसर्जन करने के लिए हमें नदी पे जाना था। तो उसकी वजह से हमने फटाफट पूजा की क्योंकि मम्मी का फास्ट भी छोड़ना बाकी था अभी। और फिर आज ना गौरी जी के जो पुत्र है प्यारे प्यारे गणेश जी, वो आज हमारे घर आने वाले थे, तो उनके लिए फिर उन्हें भी हमें लेने जाना था। पूजा हो जाने के बाद ना इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, जब हम आरती कर रहे थे ना तो तभी मेरी ऐसी ना आँख थोड़ी थोड़ी लग रही थी और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। बट फिर भी मैं आज सो नहीं सकती थी क्योंकि आज जो मेहमान आने वाले उनके लिए बहुत सारे काम करने थे। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हम विसर्जन करने जाए उससे पहले मैं मेरे पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ क्योंकि उधर से आकर के मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन तो क्लीन कर लिए थे, उसके बाद मैंने गैस को भी यहाँ पर क्लीन कर लिया था क्योंकि उधर से आने के बाद ना बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, भूख लग रही होती है एक तो, और फिर इतनी सी भी एनर्जी नहीं होती है कि हम उधर से आके घर के कुछ काम कर सके। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जितने ज़्यादा काम हो सकते उतने ज़्यादा काम निपटा कर जाऊंगी विसर्जन के लिए क्योंकि उधर से आने के बाद भी मुझे बहुत सारे और काम थे। तो यहाँ पर किचन को मैंने अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था, मेरे बर्तन भी हो गए थे, गैस भी मैंने क्लीन कर लिया था एंड पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था। किचन का काम तो यहाँ पर हो गया एंड घर के काम तो मॉर्निंग में ही पूरे हो चुके थे। फिर उसके बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि सुबह से भी मैंने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पर मैंने ना 2 बनाना खा लिए थे एंड उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने ना पूजा निकाल करके रख दी थी। जो गौरी जी है उनकी जो पूजा है वो निकाल के एक टोकने में रख दी थी। तो पहले ना क्या करती थी कि पहले की जो लेडीज़ थी ना वो सर पे ऐसे टोकना रख करके नदी पे पैदल जाया करती थी। तो आज भी बहुत सारी लेडीज़ ना पैदल ही जाती है, बट आज हम गाड़ी से जाने वाले थे क्योंकि मम्मी को ऋषि पंचमी के लिए भी जाना था तो उनकी पैकिंग भी बाकी थी। तो यहाँ पर मम्मी, मैं, मेरे मौसी का लड़का और मेरे पापा, हम 4 लोग गए थे नदी पे। तो उन्होंने कोई भी पैकिंग वगैरह नहीं की थी तो उनकी भी पैकिंग बाकी थी और मेरे भी घर पे बहुत सारे काम बाकी थे कि जो कि गणेश जी के आने से पहले मुझे कंप्लीट करने थे। तो इसीलिए फिर हम जल्दी से गाड़ी से गए और सुबह मौसम इतना अच्छा था और अभी ना पौने 10 या 10 ही बजे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा पैर भी जलते क्योंकि हम पहले जाते थे ना तो आपको बता भी नहीं सकती कि हमारी क्या हालत होती थी, इतने ज़्यादा पैर जलाते हुए हम जाते थे। तो हम यहाँ पर ना नदी पे पहुँच गए थे, नदी के साइड में हमने गाड़ी पार्क करी थी और यहाँ पर ना मम्मी मुझे चिल्ला रही थी कि तेरा मोबाइल निकालना इतना ज़रूरी है क्या, बाद में नहीं कर सकती क्या। बट उन्हें कैसे बताओ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बट ठीक है, मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैंने अपना काम जारी रखा। हम यहाँ पर नदी पे पहुँच गए थे और हमारे आने के पहले ना कुछ औरतें भी यहाँ पर पूजा कर रही थी और हमारे अपोजिट साइड में ना बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि पूजा कर रही थी, बहुत सारी लेडीज़ थी। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती है, लड़कियाँ आती है और बाहर गाँव से भी हमारे गाँव में लोग आते हैं पूजा करने के लिए।
और ना मतलब ये जो नदी है ये हमारे गाँव के एकदम बाजू में ही है, मतलब पैदल भी जा सकते हैं, बट हमारा जो घर है ना वो थोड़ा-सा दूर है, तो इस वजह से हम लोग पैदल नहीं गए। और आपको बताया कि आज थोड़े से ज़्यादा काम थे, तो इस वजह से हम पैदल नहीं गए थे। और यहाँ आप देख सकते हो कि मम्मी कहाँ पहुँच गई और मैं वीडियो के चक्कर में कहाँ पे हूँ। तो जो व्यू है ना हमारी नदी का वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख ही सकते हो। मेरे हाथ में कलश और आरती की थाली थी ना, तो उसकी वजह से ना मोबाइल थोड़ा-सा हिल रहा था, सो इग्नोर करना उसे। तो हम यहाँ पर पहुँच गए और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा धूप थी, आपको क्या ही बताऊँ। फिर हमने यहाँ पर ना आरती को मतलब जो पूजा थी वो रखी, एंड उसके बाद हम गए थे नदी में। वो जो रेत होती है ना वो निकाल के शिव जी की एक पिंड हमें बनानी होती है, मतलब शिव जी की जो मूर्ति होती है ना वो हमें रेत से बनानी होती है, तो उसके लिए हम गए। तो यहाँ पर मेरे छोटे भाई के पास मैंने फ़ोन दिया और उससे मैंने बोला कि आप वीडियो बनाओ, बट उसने क्या किया ना कि उसने कैमरा पे ही हाथ रख लिया था और फिर उसने वीडियो बनाया। तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कैसा बन रहा है, और वो मुझे बार-बार बोल भी रहा था कि दीदी कुछ दिख नहीं रहा है, दीदी कुछ दिख नहीं रहा है। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद धूप के कारण एंड ब्राइटनेस के कारण उसको दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे पता ही नहीं था कि उसने कैमरा पे हाथ रख दिया था। तो कोई बात नहीं, आप जैसा है वैसा देख लो अब। रेत से ना इस तरीके की शिवलिंग बनानी होती है, एंड एक हल्दी से भी शिवलिंग बनाई जाती है जो कि हाथ पे बनानी होती है। तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, बस इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया। एंड उसके बाद ना इस शिवलिंग की पूजा करनी होती है, जैसे हम हमारे घर पे जो शिवलिंग होती है, जो मूर्ति होती है, उनकी जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो उसी तरीके से इनकी पूजा करनी होती है। और यहाँ पे मम्मी ने पूजा भी कर ली थी, और हमारा जो कलश का जो दिया था और जो दूसरा भी दिया था ना वो जल ही नहीं रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो उसकी वजह से वो जल ही नहीं रहा था। कितना ज़्यादा हमने ट्राई किया, ऑलमोस्ट हमारी एक जो माचिस है ना वो ख़त्म होते आ गई थी, बट वो जल नहीं रही थी। तो फिर हमने जैसे तैसे उसे थोड़ा बहुत जलाया, एंड देन उसके बाद मम्मी ने जो कलश था उसके ऊपर जो जोत थी ना वो पानी में मम्मी ने छोड़ दी। तो इसी तरीके से छोड़ा जाता है, तो वो मम्मी ने यहाँ पर छोड़ दी थी। हमने ना फटाफट से पूजा कर ली और फिर हम घर के लिए निकले। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे लोग और आ रहे थे, और इनमें ना बहुत सारे लोगों ने साड़ियाँ पहनी थी एंड काफ़ी अच्छे से रेडी हुए थे तीज के लिए। मतलब तीज का जो त्यौहार होता है उसमें बहुत सारे लोग नाइट में रेडी होते हैं, बट ये लोग विसर्जन में भी बहुत अच्छे से रेडी होकर के आए थे। और फिर हम आ गए घर में। आते ही हमने फटाफट से खाना खाया और उसके तुरंत बाद हम निकल गए गणेश जी को लेने के लिए, क्योंकि गणेश जी की जो स्थापना का मुहूर्त था वो 1:35 का था, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। और फिर ऐसा होता है ना कि गणेश जी हम ना पहले से ऐसे बुकिंग करके नहीं रखते हैं या फिर बता करके नहीं रखता है, तो थोड़ा सा देखने में टाइम लगता है। तो फिर ऐसा हो गया था कि लेट ना हो जाए हमें, तो हम फटाफट से निकल गए थे। ये थी वो रिवर जहाँ पर हम पूजा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी लेडीज़ भी पूजा कर रही थी, एंड बहुत सारी लेडीज़ आती है, पूरा दिन ही ये चालू ही रहता है पूजा का। फिर उसके बाद हम हमारे लोकेशन पे पहुँच गए, और वो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर था वो लोकेशन। और फिर हम निकल पड़े गणेश जी को लेने के लिए शॉप में। मतलब दुकान में हम गए तो मतलब यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं है कि एक शॉप में आप जाओ तो आपको वहीं मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाके हमें हमारे प्यारे गणेश जी मिलते। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे गणेश जी की जो मूर्ति है वो कितनी ज़्यादा प्यारी प्यारी बनी हुई थी, बट ये सारी बुकिंग की थी। तो यहाँ पर तो हमें नीचे में तो कुछ नहीं मिल सकता था, तो फिर हमने सोचा कि हम ऊपर जाते हैं, बट हमें लिटरली पता चला कि ऊपर भी कुछ नहीं है। तो फिर हम वहाँ से निकल के दूसरी गली चले गए, और आप देख सकते हो कि ये इसे ना कुम्हार मोहल्ला कहा जाता है। तो ये जो गणेश जी आप देख रहे हो ना, वाह कितने ज़्यादा प्यारे थे, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। उसके बाजू वाले भी बहुत अच्छे थे, मतलब वो गणेश जी मतलब एक ही होते हैं, बट आप उनकी जो मूर्तियाँ है, उनकी जो कला है उन्हें बनाने की लोगों में, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट थी। यहाँ पर बहुत सारे गणेश जी थे, मतलब इतने सारे गणेश जी थे ना कि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम कौन-सा लें। फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्यारी-प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पर थी, एंड ये लोग ना रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपको क्या ही बताऊँ। सारी मूर्तियाँ हमने देखी वहाँ पे, तो हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि अब कौन-सी लें। बट फिर एक शॉप में गए, वहाँ पर हमें एक मूर्ति पसंद आई, तो पापा को भी पसंद आई और मुझे भी पसंद आई। और फिर जो मेरे मौसाजी थे और उनकी जो लड़की थी, मतलब मेरी बहन, उसे भी वही मूर्ति पसंद आई। तो फिर हमने सेम टू सेम हम दोनों के घर के लिए एक ही मूर्ति हम लेकर के आए, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस था, बाकी एज इट इज़ मतलब सेम ही था। तो हमने वो 2 मूर्तियाँ सिलेक्ट करी और हमने ले भी ली, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम फटाफट से मार्केट के अंदर और गए। और फिर मुझे ना गणेश जी के आसन के लिए एक रेड जो कपड़ा होता है वो लेना था, वो मैंने फटाफट से लिया, और फिर हम निकल गए गणेश जी को लेकर घर की ओर।
जब हम ऑन द वे थे ना, तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मतलब गणेश जी जब हाथ में थे तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी एंड बहुत कुछ सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों या फिर ऐसा हमारे साथ क्यों। मतलब होता है कि हमारे माइंड में ना कुछ सवाल हो जाते हैं और हम हमारे भगवान से पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों वगैरह। सो ऐसा सोचते सोचते मैं घर पहुंच गई फाइनली। एंड गणेश जी को घर लाने की जो खुशी थी ना, वो आप मेरे फेस पे देख सकते हो। मतलब लिटरली मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और मतलब ये जो 10 डेज़ होते हैं ना, वो इतने पीसफुल होते हैं और इतने ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना कि आपको क्या ही बताऊँ। मतलब लिटरली ये 10 डेज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे पापा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा चुलबुले से हैं मेरे पापा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। तो वो ना, मैं गणेश जी की मूर्ति लेकर थी और वो चूहा लेकर के थे और बहुत ज़्यादा ना ऐसे फ़न कर रहे थे, मम्मी को ना बहुत चिढ़ा रहे थे। और वो खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में आजू बाजू के लोगों को भी बहुत एंजॉय कराते हैं। इतने ज़्यादा मेरे पापा ना चिल आउट है। ऐसे मेरे पापा ना सीरियस नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में रहेंगे वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत चिल करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ही प्यारे हैं वो, है ना। है ना, मतलब सारे ही लोगों के पापा बहुत प्यारे होते हैं, बट मेरे जो पापा है वो एक्सट्रीम लेवल पे प्यारे हैं। मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं और हमें भी खुश रखते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। फिर मम्मी ने यहाँ पर ना हमारी पूजा करी और आप देख सकते हो कि पापा अभी भी मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर ना मम्मी ने मेहंदी लगाई हुई थी सिर में, तो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा सर मतलब ढका हुआ था। फिर मैं यहाँ पर गणेश जी को लेकर के अंदर चली गई और हमारा जो घर है ना, वो बहुत छोटा सा ही घर है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग हैं हमारे घर में और हमारी बहुत छोटी सी बात की जो वीडियो उसके ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि गणेश जी की जो स्थापना थी वो 1:35 को करनी थी और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे, तो वो सब मैं कुछ नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमने गणेश जी की स्थापना वगैरह कर ली थी। फिर जो डेकोरेशन का काम था, मतलब जो थोड़ा बहुत काम करना था, वो मैंने किया। एंड आप यहाँ पर मेरी जो हालत है वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड मैं पूरा थक चुकी थी, आपको सच बता रही हूँ। लिटरली मतलब मेरे अंदर कुछ एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कुछ करूँ। और यहाँ पर फाइनली मैंने कुछ इस तरीके का सिंपल सा डेकोरेशन करा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे ना मतलब सिंपल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने बहुत सिंपल सा रखा था क्योंकि मेरे घर में ना हॉल में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेट वगैरह कर सके। तो सिंपली जैसा मुझसे हो पाता है वैसा मैं करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि डेकोरेशन करना या फिर बाकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, हमारी श्रद्धा और हमारा जो विश्वास होता है भगवान जी के ऊपर, वही मैटर करता है बस, बाकी कुछ उतना मैटर नहीं करता है। फिर जैसे भी हम पूजा करें, बस उसमें भाव होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैंने बस जैसा मुझे पसंद है वैसा मैंने गणेश जी के लिए डेकोरेट किया था। और आप देख सकते हो कि ये गणेश जी की मूर्ति हम लेकर के आए थे, जो कि आपने वहाँ पर देखी भी होंगे। वहाँ पर ये सेम 2 मूर्तियाँ वहाँ पर थी। आपको कौन सी मूर्ति पसंद आई थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई थी। सो उसके बाद ना मैंने सब कुछ किया एंड देन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पर ना आलू का पराठा बनाया था खुद के लिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पराठा खा लिया क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मेरे हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद ना हमने गणेश जी की पूजा कर ली क्योंकि मम्मी को ऋषि पंचमी के लिए जाना था, तो उनके जाने से पहले पूजा करना भी ज़रूरी था। तो फिर हमने यहाँ पर आरती वगैरह कर ली थी। यानी ये थे मेरे प्यारे प्यारे गणेश जी, जिन्हें देख कर ना मैं बिल्कुल भी नहीं थकती और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इनसे। सो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी एंड मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये थे हमारे गणेश। मैंने ना बस इतनी ही वीडियो बनाई थी क्योंकि आज था सैटरडे और मुझे मार्केट भी जाना था और फिर घर आकर के खाना भी बनाना था, क्योंकि आज मैं तीसरी बार खाना बना रही थी। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बस इतना ही रिकॉर्ड किया। तो जो दिन था वो बहुत ही स्पेशल था एंड एक बहुत ही स्पेशल पर्सन मेरे घर आने वाले थे, तो बस ऐसे ही मैंने ये व्लॉग बनाया एंड आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।